बोल सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। आचार्य साहेब की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक सतपुरुष सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमल में कोटि बार बंदगी। सदगुरु कबीर ज्ञान मंदिर कड़ाई में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक मंगलाचरण के साथ आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुख रत गहि लागो तीर। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुख रत गहि लागो तीर। भव सागर है गहर गंभीर, ताते सुमरो सत्य कबीर। भव सागर है गहर गंभीर, ताते सुमरो सत्य कबीर। जन्म जन्म की मेटे पीर, ताते सुमरो सत्य कबीर। धर्मदास गुरु सेवे कबीर, तास लागे भव से पीर। जो जो आए शरण कबीर, सो सब लागे भव से तीर। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुख रत गहि लागो तीर। आदि व्याधि उपाधि शरीर, ये सब नासे जपत कबीर। आदि व्याधि उपाधि शरीर, ये सब नासे जपत कबीर। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुख रत गहि लागो तीर। काम क्रोध मद लोभ है वीर, ये सब नासे सुनत कबीर। काम क्रोध मद लोभ है पीर, ये सब भागे सुनत कबीर। सेवक संतों सुमिरो कबीर, कर्म भरम की कटे जंजीर। सेवक संतों सुमिरो कबीर, कर्म भरम की टूटे जंजीर। जय करुणामय जय हो कबीर, सत सुख रत गहि लागो तीर। सत सुख रत गहि लागो तीर। बोल सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु के प्रेमी हरिजनों, सदगुरु कबीर साहेब ने मानव मात्र के कल्याण के लिए जो सत मार्ग बताया है, उस पे हमको चलना चाहिए। बहुत सारे सत्संग, भजन, कीर्तन, भागवत गीता, रामायण होती है, फिर भी इतने अत्याचार, अपराध, छुआछूत, बेईमानी ये सब होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो है सत्संग भजन में जाते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आपने देखा होगा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत बहुत अधिक व्याप्त है। सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है, एक त्वचा हाड़ मलमूत्र, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची, कौन ब्राह्मण कौन शूद्रा।
सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक हाड़ चाम मास से सभी मनुष्य मात्र का जन्म हुआ है। उसमें कौन शूद्र और कौन ब्राह्मण है, ये सब जो है यहीं पे कुछ तथाकथित लोगों द्वारा बनाया गया है, जो कि मानव जाति के लिए एक अभिशाप है, मानव जाति की उन्नति के लिए अवरुद्ध पैदा करता है। साथियों, सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में कई प्रकार से जो है समझाया गया है। ढोंग पाखंड का सदगुरु कबीर साहब ने बहुत अच्छे से खंडन किया है। आपने देखा होगा कि कुछ कुरीतियाँ रूढ़ी ऐसी बनाई गई है जिससे मनुष्य अपने आप डर जाता है। जैसे इतवार बुधवार को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। साथियों, कौन सा दिन खराब है? ये सब बनाए हुए ढोंग धतूरे पाखंड है। सदगुरु ने इन सभी के ऊपर कटाक्ष किया है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि होनी तो होके रहे, अनहोनी न होए, रामचंद्र वन को गए, सुख आछे दुख होए। जिस को मनुष्य ईश्वर भगवान मानता है, रामचंद्र जी को, उनके साथ भी घटना घटित हुई कि सुबह उनका जो है राज तिलक होना था और रात्रि में उनकी माताजी द्वारा वन में जाने का आदेश दिया। तो साथियों, इससे कोई बच नहीं सकता। लोग कहते हैं कि यार ये बुरा हुआ, लेकिन ये होनी थी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है इन सब चीज़ों से परे है। हमको भी इन सब चीज़ों पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों पर, और अपने जीवन में उनको उतार कर अपने जीवन को सफल बनाने हेतु सतमार्ग पर, सत्कर्म पर करना चाहिए, सतमार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए। हमें जो है किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं तो कर सेवा बंदगी, सेवा और बंदगी बताइए सदगुरु कबीर साहब ने, तो हमें जो है सेवा और बंदगी सदगुरु की करना चाहिए। एक शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पूजा तो गुरुदेव की कहिए, और देव दियो छटकाई, और देव थारे पटके 84, सदगुरु लेगा मुक्ताई मन रे, रे गुरु शरणा माही। तो साथियों, हमको जो है सदगुरु की शरण में रहकर सदगुरु का ध्यान करना चाहिए, सदगुरु के वाणी वचनों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। गाने से या बजाने से या कथने से कुछ होता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब अपने एक शब्द में कहते हैं कि कहता है वो करता नहीं, न मुँह का बड़ा लबाड़, काला मुँह होएगा एक दिन साहेब के दरबार। तो साथियों, मनुष्य जीवन अगर हमें मिला है तो हम जो है उसको सार्थक करने के लिए सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए सतमार्ग पर चलना चाहिए। सदगुरु पर हमें विश्वास होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है, इस पे कोई बिरला ही चल पाते हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। बोल सदगुरु कबीर साहेब की है।